नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिम एशिया का मैदाने जंग अब महज एक इलाकाई लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा बन चुका है। अपनी झूठी ऐठ और दुनिया का चौधरी बनने की सनक में अमेरिका ने ईरान के साथ जो पंगा लिया था, अब वही उसके गले की हड्डी बन गया है। तेहरान ने साफ शब्दों में वॉशिंगटन का घमंड चूर चूर करते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से किसी भी नए या वैकल्पिक समुद्री रास्ते के प्रस्ताव को सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। ईरान का यह सीधा और दो टुक जवाब अमेरिका की उस चालबाजी पर पानी फेरने जैसा है, जिसके जरिए वो अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ईरान ने अपनी जमीन और अपने पानी पर सीना ठोक कर खड़े होते हुए साफ कर दिया है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी तीसरे का हुक्म नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का रुख इतना आक्रामक है कि अमेरिका को अब अपनी ही बिछाई बिसात पर बंगले झांकने पड़ रहे हैं। ईरान ने किसी भी समझौते या टेबल टॉक की उम्मीद लगाए बैठे ट्रंप प्रशासन के सामने शर्तें थोप दी हैं, जिन्हें सुनकर वॉशिंगटन के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर बात करनी है तो उसकी शर्तों पर होगी, वरना अमेरिका अपनी मनमानी चलाने का सपना भूल जाए। दुनिया भर को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले अमेरिका को अब ईरान ने उसकी औकात दिखा दी है। तेहरान का सीधा संदेश है कि हॉर्मुज की चाबी सिर्फ और सिर्फ उनके पास है और वॉशिंगटन को इस कड़वे सच को आज नहीं तो कल घूट घूट कर पीना ही पड़ेगा। अमेरिका का जो घमंड कभी आसमान छूता था, वही आज हॉर्मुज के पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी स्थिति वॉशिंगटन की उस कागजी दादागिरी को बेनकाब करती है, जो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का काम करती आई है। अमेरिका को अपनी चालबाजियों का एक ऐसा करारा जवाब मिलेगा, इसका अंदाजा शायद वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठे आकाओं को बिल्कुल नहीं था। ईरान ने अपनी संप्रभुता से रत्ती भर भी समझौता करने से इनकार कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि गीदड़ भभकियों से उसे डराया नहीं जा सकता। तेहरान ने अब अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी हैं, उन्होंने ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका के पास अब ना तो पीछे हटने का इज्जतदार रास्ता बचा है और ना ही आगे बढ़ने का दम। तेहरान ने अपनी शर्तों की लिस्ट अमेरिका के मुंह पर मारते हुए सबसे पहली शर्त यही रखी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के पूर्ण और एक तरफा नियंत्रण को बिना शर्त स्वीकार किया जाए। ईरान ने अमेरिका और उसके पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई अपनी तमाम संपत्तियों को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई है। तेहरान ने अमेरिका को दो टुक सुना दिया है कि जब तक उसकी जब्त की गई दौलत वापस नहीं मिलती और हॉर्मुज पर उसका हक नहीं माना जाता, तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा। अपनी कूटनीति का जवाब और जाल बुनते हुए ईरान ने पाकिस्तान को सीधा पैगाम भेज डाला कि वो जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्तें जो होंगी वो अपनी होंगी। दूसरी तरफ ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज के रास्ते समुद्री जहाजों की आवाजाही को सामान्य करने के लिए 2 दिनों तक गहन चर्चा हुई है, जिसमें कुछ सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है। इस बातचीत की सुगबुगाहट देखते ही अमेरिका ने खौफ खाकर अपने हवाई हमले रोक दिए, जो उसकी बुजदिली और ढुलमुल रवैये को साफ बयां करती है। भले ही अमेरिका ने हमले रोककर यह दिखाने की कोशिश की हो कि वो कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि वो इस युद्ध की आग में खुद जलने लगा था। क्षेत्रीय अधिकारों का मानना है कि अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए अभी लंबी बातचीत की जरूरत है, लेकिन ईरान का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिख रहा है। अमेरिका सोचता था कि वो अपनी हवाई ताकत के दम पर ईरान को घुट्टों पर ला देगा, लेकिन तेहरान के बेबाक रवैये ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ईरान के तेवरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी संसद के उपाध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज अब किसी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा। हाल ही में एक तेल टैंकर पर निर्धारित समुद्री मार्ग छोड़कर दूसरे रास्तों से निकलने की चालाकी कर रहा था, तो वो समुद्री सुरंग से टकराकर धमाके के साथ उड़ गया। इस घटना के बाद ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पानी में कोई भी दुस्साहस करना जानलेवा साबित हो सकता है। ईरान की इस्लामिक गार्ड IRGC ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि ईरान की मर्जी के बिना हॉर्मुज में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। IRGC ने चेतावनी का उल्लंघन करने वाले 6 जहाजों को बीच समंदर में रोककर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इस रणनीतिक इलाके का असली मालिक कौन है। अमेरिका, जो खुद को समंदर का बेताज बादशाह समझता था, चुपचाप ये सब देखने को मजबूर है और उसकी नौसेना बेबस नजर आ रही है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की मक्कारी को बेनकाब करते हुए आरोप लगाया कि वॉशिंगटन ने हॉर्मुज से जुड़े समझौतों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने कहा कि समझौते का अनुच्छेद 5 शीशे की तरह साफ था, लेकिन अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक वादे से मुकर गया और जानबूझकर शर्तों का उल्लंघन किया। अमेरिका की इस चालबाजी ने साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लायक नहीं है और उसकी बातों पर भरोसा करना अपनी ही पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अमेरिका और ईरान के इस तनाव की वजह से अब वैश्विक समुद्री सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। एक तरफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है, तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब में अमेरिका और उसके मददगारों की नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि बाब अल मंदेब के गुजरने वाले जहाजों की संख्या घटकर महज 11 रह गई है, जो अमेरिका के मुंह पर चरमराती नीतियों का ही नतीजा है। हूतियों ने सऊदी अरब के लाल सागर तट पर स्थित अरामको के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके अमेरिका के रक्षा तंत्र के दावों की हवा निकाल दी है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां इस रास्ते पर जाने से कतरा रही हैं और अमेरिका की तथाकथित समुद्री सुरक्षा की गारंटी कागजी साबित हुई है। अमेरिका, जो पूरी दुनिया के व्यापार की रक्षा का ढोल पीटता था, आज खुद अपने सहयोगियों के ठिकानों को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक रविवार को बाब अल मंदेब से जो गिने चुने 11 जहाज गुजरे, उनमें 7 तेल टैंकर थे जो बेहद जोखिम उठाकर निकले थे। इनमें से 2 विशाल तेल टैंकर सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह जा रहे थे और एक जहाज रूस से जुड़ा हुआ था। वहीं हांगकांग के झंडे वाला न्यू एक्सप्लोरर टैंकर 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर चीन रवाना हुआ, जिससे ये साफ होता है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह किए बिना एशियाई मुल्क अपना व्यापार जारी रख रहे हैं। इसी रास्ते से रूसी और सऊदी तेल लेकर चीन और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले टैंकरों की सुरक्षित रवानगी ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का वैश्विक दबाव अब बेअसर साबित हो रहा है। चीन के 3 विशाल तेल टैंकरों का बाब अल मंदेब से सुरक्षित निकलना इस बात का गवाह है कि दुनिया अब अमेरिका के हुक्म पर चलने को तैयार नहीं है। वॉशिंगटन अपनी जिस आर्थिक ताकत का धोस जमाता था, वो अब पूरी तरीके से बेअसर दिख रहा है। हॉर्मुज की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच हमले थमने के बावजूद जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पा रही है। वीकेंड में रोजाना 10 से भी कम जहाज इस रास्ते से गुजर चुके, जबकि शनिवार को महज 3 जहाज निकले। अमेरिका द्वारा बनाए गए डर के माहौल की वजह से इन जहाजों को अपने ट्रांसपोंडर बंद करके छिपते छिपाते सफर करना पड़ा, जो अमेरिकी विफलता की जीती जागती तस्वीर है। वहीं कतर, यूएई और जापान जाने वाले इन जहाजों को जिस खौफ के साए में गुजरना पड़ रहा है, उसका सीधा जिम्मेदार अमेरिका का अड़ियल और आक्रामक रवैया है। रविवार को हॉर्मुज से निकले 7 जहाजों में ईरान से जुड़े 3 ऑयल टैंकर भी शामिल थे, जो बिना किसी रोक टोक के आराम से बाहर निकल गए। इससे साफ जाहिर होता है कि समंदर पर दबदबा अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का चल रहा है। दुनिया का समुद्री तेल व्यापार हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे रास्तों पर टिका है, जो भारत समेत तमाम एशियाई देशों के लिए जीवन रेखा है। यूरोप और एशिया का पूरा व्यापार इसी जलमार्ग पर निर्भर करता है, जहां जहाजों को लाल सागर और स्वेज नहर से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अमेरिका की युद्ध वाली नीतियों ने इस पूरे लाइफलाइन रूट को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका की बेवकूफियों के कारण ये रास्ता पूरी तरह बंद होता है, तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर यूरोप जाना पड़ेगा। इसमें माल ढुलाई का समय और खर्चा बेतहाशा बढ़ जाएगा, जिसकी कीमत पूरी दुनिया के आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पूरे वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और इंश्योरेंस सेक्टर को भारी अनिश्चितता और संकट के दलदल में धकेल दिया। अमेरिका का महीनों से जारी ये युद्ध अब सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सेक अब अमेरिका के अपने घर तक पहुंच गया है। अमेरिका के अंदर ही अब इस जंग के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। अमेरिकी सेना के वरिष्ठ कमांडर और सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रेट कूपर ने खुद व्हाइट हाउस को सुझाव दिया है कि ईरान पर हमले तुरंत बंद किए जाए, क्योंकि अमेरिका अब अपनी बुनी उलझन में फंस चुका है। बता दें, जुलाई की शुरुआत में अमेरिका ने अपनी ताकत का नाच दिखाते हुए लगातार 13 दिनों तक ईरान पर अंधाधुंध बमबारी की थी, लेकिन अचानक शनिवार को अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और हमले रोकने का फरमान जारी करना पड़ा। शुरुआत में ढोल पीटा गया कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप की महानता की वजह से लिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली, जिसने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में वॉशिंगटन के झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रेट कूपर ने पेंटागन और व्हाइट हाउस को साफ बता दिया था कि 14 दिन की मारधाड़ के बाद भी ईरान के मुख्य सैन्य ठिकानों का कुछ खास नहीं बिगड़ा है।
कूपर का सीधा आकलन था कि अगर अमेरिका पूरे इलाके में कोई महायुद्ध नहीं छेड़ना चाहता तो रोज रोज हमला करने से उसे कोई सैन्य फायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा उसका ही नुकसान होगा। अमेरिकी जनरलों की सलाह ने ट्रंप के होश ठिकाने लगा दिए और उन्हें मजबूरी में हॉर्मुज क्षेत्र में हमले रोकने का हुक्म देना पड़ा। इसके साथ ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने भी बंद कमरों में सरकार को चेतावनी दी कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। यानी दूसरों को नीचा दिखाने चला अमेरिका अब खुद हथियारों के आकार से जूझ रहा है। दूसरों के घर में आग लगाने वाले के अपने ही घर में भी धुआं उठता है। यही हाल आज अमेरिका का है। थार्ड और पेट्रियाट जैसी जिन मिसाइलों पर अमेरिका उछलता था, उनकी कमी ने अमेरिकी सेना के पसीने छुड़वा दिए हैं। जनरल केन ने साफ आगाह किया कि मिसाइलों का ये आकार भविष्य में अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को सीधा खतरा है, या फिर यूं कह लीजिए कि सीधे खतरे में डाल देगा, जिसके बाद अमेरिकी नेतृत्व की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बता दें, युद्ध के 5वें महीने में आई कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन जो है वो खोखला हो चुका है। उसकी पूरी पोल पट्टी खोलकर जनता के सामने रख दी गई है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में शामिल 3/4 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों ने माना है कि यह युद्ध अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हुआ है। अमेरिका जो सोच रहा था कि वो ईरान को 2 दिन में मसल देगा, आज खुद उस दलदल में ऐसा फंसा है कि निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। इस सर्वे में शामिल लगभग 2/3 अमेरिकियों ने राष्ट्रपति को आईना दिखाते हुए कहा है कि अब इस युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए। सिर्फ 1/3 अंधे समर्थक ही इस जंग को जारी रखने के पक्ष में है। आम अमेरिकी नागरिक अब इस बात को समझ चुके हैं कि वॉशिंगटन की युद्ध नीतियां सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती हैं, जिसका हर्जाना अब उन्हें अपनी ही जेब से भरना पड़ रहा है। तो हॉर्मुज में अमेरिका द्वारा पैदा किए गए तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है। इसका सीधा असर अमेरिका की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। जो अमेरिकी जनता कल तक दूर बैठकर जंग का तमाशा देख रही थी, आज उसकी अपनी जेब पर डाका पड़ रहा है, जिससे ट्रंप सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। इस चौतरफा फजीहत के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की चोरी और सीनाजोरी भी रंगे हाथों पकड़ी गई है। पेंटागन के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम में पहले तो युद्ध में घायल सैनिकों की संख्या को छिपाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जब बात हाथ से निकल गई तो चुपके से रिकॉर्ड अपडेट करके 140 से ज्यादा अतिरिक्त घायल सैनिकों के नाम लिस्ट में ठूस दिए गए। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पेंटागन ने ओवर सीरीज ऑपरेशंस नाम की एक नई और फर्जी कैटेगरी बना डाली, ताकि मारे गए और घायल सैनिकों को सही आंकड़े छिपाए जा सके। इस जालसाजी के उजागर होते ही अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के डेमोक्रेट सांसदों ने रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ की क्लास लगा दी और उनसे इस धांधली पर तुरंत जवाब तलब कर लिया। तो हमेशा की तरह अपनी गर्दन बचाने के लिए पेंटागन ने सारा दोष वेबसाइट की तकनीकी गड़बड़ी पर मढ़ दिया, जैसे ही कि लोग बेवकूफ हैं। हालांकि नई कैटेगरी बनाने और आंकड़ों में भी कई हेराफेरी पर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने में पेंटागन के पास कोई शब्द नहीं है। ये घटना दिखाती है कि अमेरिका अपनी हार और नुकसान को छिपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। कुल मिलाकर ईरान के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग ने अमेरिका को 3 बड़े मोर्चों पर लगातार और लाचार और बेबस बना दिया है। सैन्य मोर्चे पर मिसाइलों का खत्म होना, घरेलू मोर्चे पर जनता का विद्रोह और प्रशासनिक मोर्चे पर पेंटागन की सरेआम बेइज्जती। अमेरिका चला था ईरान को सबक सिखाने, लेकिन तेहरान के इरादों ने वॉशिंगटन के घमंड को ऐसा तोड़ा है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। तेहरान की इस रणनीतिक घेराबंदी ने वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। अमेरिका की हर चाल अब उल्टी पड़ती दिख रही है और उसकी तथाकथित महाशक्ति वाली छवि की कलाई खुल चुकी है। कभी दुनिया को प्रतिबंधों की धमकियां देने वाला अमेरिका आज खुद ईरान की शर्तों के शिकंजे में कसता जा रहा है। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी धौंस जमाना बंद नहीं करता, हॉर्मुज का ये रास्ता उसके और उसके पिछलग्गुओं के लिए हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। हॉर्मुज की इस नाकेबंदी ने अमेरिका के उन तमाम पश्चिमी सहयोगियों के पेट में भी मरोड़ पैदा कर दी है जो आंख बंद करके वॉशिंगटन के पीछे चले थे। यूरोप में ऊर्जा का संकट गहराने लगा है और वहां की जनता अब अमेरिका की इस बेवकूफाना जंग का बोझ उठाने से साफ इनकार कर रही है। अमेरिका के सहयोगी देशों को अब ये एहसास होने लगा है कि वॉशिंगटन के झूठे दिलासों पर भरोसा करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान के इस आक्रामक रुख ने
वैश्विक कूटनीति के गणित को भी बदल कर रख दिया है। चीन और रूस जैसे मुल्क अमेरिका के इस पतन को बड़े गौर से देख रहे हैं और अपने हितों को सुरक्षित करने में जुट गए हैं। ईरान का यह स्पष्ट संदेश कि वो किसी भी वैकल्पिक रास्ते को स्वीकार नहीं करेगा, ये साबित करता है कि अब पश्चिमी ताकतों की दादागिरी का दौर खत्म हो चुका है और पूर्व की नई ताकतें अपनी शर्तों पर दुनिया चलाने के लिए तैयार है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के बीच भी अब इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है कि पेंटागन ने बिना किसी ठोस रणनीति के इतने बड़े संकट में छलांग क्यों लगाई। थार्ड और पेट्रियाट मिसाइलों का खत्म होना सिर्फ एक तकनीकी कमी नहीं है, बल्कि अमेरिका के रक्षा उद्योग की विफलता को उजागर करता है। सालों से अजय होने का ढोल पीटने वाली अमेरिकी सेना आज ईरान के ड्रोन और मिसाइल रक्षा तंत्र के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। अमेरिका के भीतर राजनीतिक घमासान भी अब चरम पर पहुंच गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे पर इस नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर खुद उनकी पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़े अमेरिका के लिए ये जंग एक ऐसा नासुर बन गई है जो ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ट्रंप प्रशासन की ये नासमझी उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा ग्रहण साबित हो रही है। हूती विद्रोहियों का लाल सागर में बढ़ता असर भी अमेरिका की नौसैनिक ताकत के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा है। अरबों डॉलर खर्च करके समंदर में उतारे गए अमेरिकी युद्धपोत आज बेवकूफ बने खड़े हैं और छोटे छोटे जहाजों को भी सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हूतियों द्वारा अरामको के ठिकानों पर किया गया हमला ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की सुरक्षा छत्रछाया अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये दौर किसी काल से कम नहीं है। जहाजों का मार्ग बदलने और इंश्योरेंस के दाम आसमान छूने की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन इस पूरे आर्थिक संकट का असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की वो साम्राज्यवादी सोच है जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगाने से भी नहीं हिचकिचाती। दुनिया अब अमेरिका की इस मनमानी की भारी कीमत चुका रही है। तेहरान का यह दावा कि हॉर्मुज से अब एक नया परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना नहीं पर मार सकता, कोई हवाई बयान नहीं बल्कि धरातल का कड़वा सच है। ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति और सैन्य तैयारी का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें अमेरिका का हार जाना पूरी तरीके से तय है। अमेरिका के पास अब इस चक्रव्यूह को तोड़ने का ना तो कोई हथियार बचा है और ना ही कोई कूटनीतिक रास्ता। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने वाली कहावत आज वॉशिंगटन के हुक्मरानों पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। अपने घर में मिसाइलों का अकाल है, जनता सड़कों पर है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका दुनिया का चौधरी बनने का नाटक जारी रखे हुए है। ईरान ने उसकी इसी कमजोरी को पकड़ लिया है और जब उसे हर मोर्चे पर पसीने बहाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि इतिहास का पहिया घूम चुका है। अमेरिका की आक्रामक और अहंकारी नीतियों का अंत अब बेहद शर्मनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत होगी तो बराबरी के स्तर पर और उसकी शर्त पर, वरना अमेरिका को हॉर्मुज के समंदर में अपनी नाकामियों का घूंट पीकर ही संतोष करना पड़ेगा। वॉशिंगटन की दादागिरी अब हमेशा हमेशा के लिए हॉर्मुज की लहरों में दफन हो चुकी है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।